हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का फर्स्ट पार्ट और सीरीज का है ये हमारा 15th पार्ट। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो ये एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं कि जो कंट्री है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उन दोनों के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई है उन सब का जो समरी स्टेटमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हमारे जो है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट हमारे जो है इंक्लूड किए जाते हैं। एक और होता है इसमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये तीनों जो है हमारे मिलकर क्या बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। करंट अकाउंट में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल जो चीज़ें होती हैं वो होती है हमारी जैसे जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो हम गुड्स में इंक्लूड करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, विजिबल आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दे रखा कर्ड ऑयल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड एक्सेट्रा। मीन्स ऐसी सभी आइटम्स जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो हमारे विजिबल आइटम्स के अंदर आते हैं। इनको हम फिजिकल गुड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालेंगे तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जो मीन्स डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हमारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। अगर ये हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो उस सिचुएशन में हमारा जो है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। बट अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है तो उस सिचुएशन में हमारा जो है डिफिसिट ट्रेड आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनविजिबल ट्रेड की, इनविजिबल आइटम्स की। इनविजिबल आइटम्स वो होते हैं जिनको हम टच और सीन नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारी ऑल टाइप्स की सर्विसेज आ जाती है, जैसे डॉक्टर की, टीचर की, वकील की, इन सब की जो है सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। फिर इनकम्स भी हमारी इसके अंदर इनविजिबल आइटम्स के अंदर आती हैं, लाइक प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। और तीसरा हमारा ट्रांसफ़र, रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट, ये सारे हमारे क्या यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होते हैं। यूनिलैटरल मीन्स वन साइडेड ट्रांसफ़र। यूनि जहाँ भी वर्ड लग जाता है, किसी भी वर्ड के सामने अगर यूनि आ जाता है तो उसका मतलब होता है सिंगल, वन। तो इसलिए हमारे जो ये ट्रांसफ़र होते हैं ये भी हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, करंट अकाउंट के। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं और करंट अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। इनविजिबल में फिर हमारे थ्री पार्ट्स होते हैं, सर्विस, इनकम एंड ट्रांसफ़र। अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट मीन्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है हमारी ट्रांजैक्शन, वो सारी कैपिटल अकाउंट्स में आती है, या फिर जिनसे किसी भी कंट्री या इंडिविजुअल्स की एसेट्स में चेंज आता है वो हमारी हो जाती है कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, लाइक एफडीआई, एफआईआई। फिर हमारे लोन्स आ जाएंगे और थर्ड हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, एनआरआई का जो बैंक अकाउंट होता है वो। क्योंकि हम यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और कंट्री के बीच की ट्रांजैक्शन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइम पे जो बैंक अकाउंट लिया जाएगा वो एनआरआईज का लिया जाएगा। डिफिसिट हमारे कब होते हैं, जब हमारी जो है इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, तो वो सिचुएशन हमारी डिफिसिट होती है। और सरप्लस हमारी कब होगी, जब हमारी जो इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर्स हमारे कम होते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर हम जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बीओपी। बीओपी की फुल फॉर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेजर्ड एज, तो पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन विजिबल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। तो विजिबल आइटम्स तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, जबकि अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो वाइडर टर्म है और उसके अंदर हमारे जो है फिजिकल
एग्जिस्टेंस वाले आइटम मीन्स विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि ये कंप्लीट आंसर नहीं है। फिर है डिफरेंस बिटवीन इनविजिबल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, तो ये सिर्फ इनविजिबल की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो ऑफ गोल्ड, ये सिर्फ गोल्ड के एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो की बात कर रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज से जो भी हमारी रिसिप्ट हो रही है और पेमेंट हो रही है मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स है उन सब का डिफरेंस हमारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हमारा हो गया डी। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एज, अभी हमने पीछे भी ग्राफ में देखा और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि विजिबल आइटम्स का जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, और विजिबल आइटम्स हमारे कौन से होते हैं, गुड्स होते हैं। तो ऑप्शंस को अगर हम चेक करते हैं तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी में सर्विसेज की बात की गई है, जो इनविजिबल है तो वो कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल हमारा बिल्कुल ही करंट अकाउंट से अलग हो जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का पार्ट है, तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा। और ऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, विजिबल मीन्स गुड्स की ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम कौन सी कैटेगरी को रिकॉर्ड करते हैं, विजिबल आइटम्स को करते हैं, यही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ अगर ऑल ऑफ दीज देखेंगे तो कुछ बच्चे यहीं पर टिक कर देंगे, जबकि ये गलत है क्योंकि इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा हमारा ऑप्शन ए विजिबल आइटम्स होगा। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू, तो हमने पीछे भी बात किया कि करंट अकाउंट में हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, विजिबल और इनविजिबल, और इनविजिबल के अंदर हमारे नॉन फैक्टर और फैक्टर दोनों इनकम्स आती हैं। करंट ट्रांसफ़र भी आता है हमारा करंट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों हमारे क्या है, राइट ऑप्शन है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटेड टू बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट, बीओपी का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कौन कौन से आइटम इंक्लूड्स है। तो हमने ग्राफ पर देखा था कि जो हमारे एफडीआई वगैरह है, एनआरआई रेमिटेंस है, लोन्स हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है हमारा ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ फिजिकल जो विजिबल आइटम्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, और यहाँ नॉट इंक्लूड के लिए पूछा है, तो इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये हमारा इनविजिबल आइटम है तो ये नहीं इंक्लूड होता है, तो ये बात सही है कि ये इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद जो है बी ऑप्शन कह रहा है एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट, ये भी हमारा जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर नहीं आता, इनविजिबल आइटम्स में आता है। बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, ना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो ये भी इंक्लूड नहीं होता, तीनों इंक्लूड नहीं होते, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट द बैलेंस रिलेटेड टू, तो अगर हमारे जो विजिबल आइटम्स की बात की गई है तो ये सीधा सा किसको इफेक्ट कर रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को कर रहे हैं, और ये बता रहा है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है, तो यहाँ पर जो है सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। अब ऑप्शंस को जब हम देखते हैं तो सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा है, तो यही हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसमें साथ में सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड डाल देते तो वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता।
लेकिन बीओपी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो विजिबल नॉन विजिबल दोनों इंक्लूड होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर। तो मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर भी यूनि वर्ड आ जाता है वो क्या होता है, वन, सिंगल। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर कौन से होंगे हमारे, जो वन साइडेड पेमेंट्स होती है या वन साइडेड रिसिप्ट होती हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सरप्लस इन बीओपी ऑक्योर्स व्हेन। तो बीओपी में सरप्लस कब होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी इक्वल होती है रिसिप्ट और पेमेंट तो हमारा बैलेंस होता है, और अगर पेमेंट ज़्यादा है और रिसिप्ट हमारी क्या है, कम है, तो उस टाइम पर हमारा डिफिसिएट होता है। लेकिन अगर रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट हमारी क्या है, कम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इक्वल वाली सिचुएशन हमारी इक्विलिब्रियम होती है, पेमेंट ज़्यादा पर डिफिसिएट होती है और रिसिप्ट ज़्यादा होने पर सरप्लस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डिसइक्विलिब्रियम व्हेन। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, तो अगर मैं 9th क्वेश्चन की बात करती हूँ जैसे, तो इक्विलिब्रियम हमारा सिर्फ एक ही सिचुएशन में था जहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट हमारी इक्वल होती हैं, तो वो इक्विलिब्रियम होती हैं। उसके बाद अगर कोई और सिचुएशन होगी तो वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस होगी। अब हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है दूसरा रिसिप्ट और पेमेंट ना देखकर अगर हम देखते हैं कि हमारे जो पार्ट्स थे वो क्या थे, करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो अगर वो इक्वल होंगे मीन्स रिसिप्ट और पेमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। उनको जब एक साइड कर देंगे हम, पेमेंट को घुमाकर इधर ले आएंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी जीरो रहेगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी जीरो रहेगा, और 0 + 0 अगर हम करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। वो सिचुएशन हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। उसके अलावा जो भी सिचुएशंस होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएंगी। तो अगर हम अब ऑप्शंस को चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन कह रहा है करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इक्वल टू 0 लिखा होता तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 लिखा तो ये क्या है, डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो ये राइट है। फिर कह रहा है इन्हीं दोनों का बैलेंस जो है इट्स सम पॉजिटिव नंबर। अगर कुछ ये पॉजिटिव नंबर है जैसे 15,000, 10,000, करोड़ कुछ भी आ जाए हमारा, तो वो हमारा क्या होगा, सरप्लस सिचुएशन होगी। उस टाइम भी ये क्या रहेगा, डिसइक्विलिब्रियम रहेगा, तो ये भी डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा हमारा। और फिर कह रहा है इट्स सम नेगेटिव नंबर। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं या पेमेंट ज़्यादा हो रही है तो नेगेटिव में आएगा हमारा। जो डिफिसिट सिचुएशन होती है लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं होती है वो भी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, डिसइक्विलिब्रियम। तो तीनों ही ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारे आज के बीओपी के 10 क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो जल्दी ही डाली जाएगी जिसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे हमारे बीओपी से रिलेटेड। तो मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।